Hello students. So today we will going to start stiffness matrix method. तो these are the steps of stiffness matrix method. आपने stiffness matrix method पढ़ ली थी। क्या stiffness matrix method में आप kinetic indeterminacy का यूज़ करते हैं और फिर kinetic indeterminacy की यूज़ से आप अपना अननोन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूँगा और उसके बाद में फाइनल मोमेंट्स फाइंड आउट करूँगा। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो देख लेता हूँ मैं कि सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्यूटेशन ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आपको कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मोमेंट्स, फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट कर लूँगा। और नेक्स्ट है फिर कन्वर्ट द स्ट्रक्चर इनटू रीस्ट्रेंट स्ट्रक्चर, आप जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसको कब कन्वर्ट कर दूंगा मैं उसको रीस्ट्रेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लूँगा। एंड नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। एंड देन है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट बाय डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस इनवर्स ए डी एल मैट्रिक्स। एंड फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल एंड मोमेंट्स। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इसको मैं एक एक करके अप्लाई करूँगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है मैं डिटरमाइन द एंड मोमेंट्स बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन है मेरा, क्या एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करना है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप जो है मेरा वो क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, कैलकुलेशन ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होगा, डी के आई क्या होगा आपका, डी के आई विल बी इक्वल टू, ये तो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका, इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, इसकी भी कितनी है 1 और इसकी कितनी 0। इट मीन्स डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी कितनी हो गई 2, कितनी हो गई इसकी डी के आई 2, 1 इसकी 1 इसकी है, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2, ये 0 है और ये भी 0 है, तो डी के आई विल बी इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मोमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मोमेंट्स। So we have to find out the fixed end moments, MF fixed end moments. So MF AB will be equal to minus WL square by 12 माइनस W कितना है 2, L कितना है 12 अपॉन 12, इट मीन्स -24। ऐसे ही MF B विल बी इक्वल टू प्लस WL स्क्वायर बाय 12, तो यही पुट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 किलो न्यूटन मीटर। अब MF BC कैलकुलेट करनी है, माइनस WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो जब माइनस WAB स्क्वायर बाय L स्क्वायर पुट करा तो माइनस W कितना है 12, A कितना है 3, B कितना है 5 अपॉन L 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका -14.06 किलो न्यूटन मीटर। अब MFCB कैलकुलेट करनी है, MFCB तो WA स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर, इट मीन्स 12 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करा तो इसको जब सॉल्व करा मैंने तो मिल गया मेरे को आंसर 8.43 किलो न्यूटन मीटर। अब जो मेरा नेक्स्ट है MFCD, तो MFCD आएगा आपका
अगेन माइनस WL² / 12 और W की वैल्यू है आपकी 4 और L है आपका 6² / 12। इट मीन्स ये आपका आ गया 12 किलो न्यूटन मीटर, माइनस 12 किलो न्यूटन मीटर। और MFDC जो है आपका वो आ जाएगा प्लस का 12 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आपके फिक्स एंड मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लिए मैंने। अब मेरे को करना है इस स्ट्रक्चर को रिस्ट्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये दोनों एंड्स क्या थे, मेरे हिंज थे दोनों एंड्स। इन दोनों एंड्स को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इन दोनों एंड्स को मैंने क्या करा, फिक्स एंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक रिस्ट्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को इसका एनालिसिस करना है, मेरे को इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए क्या करना है, मेरे को बी पे रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट निकालना है, बी और सी एंड पे, क्योंकि ये जो है एंड थे आपके हिंज थे, इसको आपने फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस एंड पे क्या करना है, रिस्ट्रेन मूवमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ADL1, ये इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, ADL1। तो ADL1 क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन मूवमेंट एट बी, रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट एट बी। तो क्या होगा, MFBC प्लस MFBC प्लस MFBA। तो MFBC जो था आपका वो आया था -14.06 और MFBA जो था वो आया था आपका 24। तो जब इसको सॉल्व करा तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो मेरे पास 10 आ जाएगा, है ना। 9.96 है, 10 लिख रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, ये टन मीटर में लिख रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने फिक्स एंड मोमेंट किलोमीटर मीटर में कर लिए थे, वो आप टन मीटर में कर लेना, क्योंकि ये टन में लोडेंगे तो टन मीटर आ जाएगा। ऐसे ही ADL2 क्या होगा आपका, MFCD प्लस MFCB। तो MFCD क्या है आपके पास, -12 प्लस MFCB क्या है आपके पास, प्लस का 8.43। तो -12 प्लस 8.43 जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये मिल गया मेरे को -3.56 टन मीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आपकी जो ADL मैट्रिक्स मिल गई आपको, जो आपको ADL मैट्रिक्स मिल गई वो क्या होगी, ADL1 और ADL2, क्योंकि आपकी जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी थी तो वो 2 थी, इसलिए 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी, इसलिए 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ADL1 क्या हो गया 10 और ADL क्या हो गया -3.56। तो ये ADL मैट्रिक्स आ गई आपकी। अब आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या क्या था, बी पे था और सी पे था। जब आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखूंगा तो ये हिंज है और ये भी हिंज है, तो यहाँ पर थीटा भी हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा थीटा सी। तो इट मीन्स डी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, थीटा बी और थीटा सी। ये डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है और ये ADL मैट्रिक्स है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड आउट करनी है स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए क्या करूँगा मैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैंने क्या करा, जो मेरा रिस्ट्रेंट स्ट्रक्चर था, तो जो मेरा बी एंड था उस बी एंड पे मैंने क्या दे दिया, एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने, तो यहाँ पर मोमेंट की वजह से ही आया होगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो एक मोमेंट होगा S11 और एक होगा S21। ये मेरा 1 कोऑर्डिनेट है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो ये S11 और ये S21। तो S11 क्या होगा, मोमेंट रिक्वायर्ड एट B। तो S11 क्या होगा, मोमेंट रिक्वायर्ड एट B फॉर यूनिट रोटेशन एट B। मतलब अगर मेरे को यूनिट रोटेशन चाहिए B पर, ये B था और ये C था, ये D था और ये A था। तो अगर मेरे को यूनिट रोटेशन चाहिए B पर तो मेरे को कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा, वो उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, S11। अब जब भी जहाँ रोटेशन आ रहा है
जब भी जिस जगह पे आपको रोटेशन चाहिए, यूनिट रोटेशन, उसका फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ 4EI/L, समीशन ऑफ 4EI/L। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका समीशन ऑफ 4EI/L। तो समीशन मतलब इन दोनों का समीशन, इस पॉइंट की जॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों मेंबर्स को लूँगा। तो 2EI/L, L क्या है आपका 12, L क्या है 12 प्लस 1.5 ये डिस्टेंस कितनी है 8। तो ये आपका 1.5 EI/4 सॉरी 1.5 EI/8 इंटू 4, जब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये मेरे को मिल गया 1.416 EI। कितना मिल गया 1.416 EI। और जब मैंने S21 कैलकुलेट करा, S21, तो S21 क्या होगा, मोमेंट कॉजेज एट C ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट B। मतलब C पर जो मोमेंट आ रहा है ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट B, वो कितना है S21 कितना होगा 2EI/L। तो 2EI/L इसलिए हो रहा है, सबमिशन इसलिए नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर जब यूनिट रोटेशन यहाँ हो रहा है तो यहाँ सबमिशन ऑफ 4EI/L होगा और यहाँ पर 2EI/L होगा। तो 2EI/L, 2EI कितना है इसका 1.5 EI, यही कंसिडर करूँगा, ये तो कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि डिफ्लेक्शन यही मिल रहा है। तो 1.5 EI/L, L कितना आपका, दिस इज़ 8 मीटर। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे को 0.375 EI मिल गया, 0.375 EI मिल गया। अब ये तो आपका S11 S21 हो गया। अब S21 और S22 की वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये मेरा अगेन मैंने अब क्या करा, यहाँ यूनिट रोटेशन दिया, यहाँ यूनिट रोटेशन दिया, तो यहाँ जो मोमेंट है, क्योंकि ये 2 था और ये 1 था, तो ये क्या हो जाएगा S22 और ये क्या हो जाएगा S12, ये हो जाएगा S22 और ये S12। तो S22 जो होगा आपका इस बार वो अगेन सबमिशन ऑफ 4EI/L हो जाएगा। तो 4EI, अब जब मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ की EI कितनी थी 1.5 EI और यहाँ पर EI, तो सबमिशन ऑफ 4 EI कितना, सबमिशन ऑफ 4 मतलब 1.5 EI अपॉन ये है आपका 8 मीटर, ये लेंथ 8 मीटर थी, प्लस 4 EI कितना है इसका, EI है अपॉन लेंथ कितनी है 6 मीटर, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो जो आपका S22 आ रहा वो कितना आ जाएगा भाई, जब इसको सॉल्व करा मैंने तो सॉल्व करने के बाद मेरे को मिल रहा है 1.416 EI, 1.416 EI। तो लिख देता हूँ 1.416 EI, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है S12, तो S12 क्या होगा, S12 विल बी इक्वल टू 2EI/L। तो 2 EI कितना आपका 1.5 EI अपॉन L कितना 8, तो 3/8, ये 3/8 कितना हो गया आपका 0.375 EI, 0.375 EI। तो ये आपका आ गया इतना। अब मैं एस मैट्रिक्स बना लेता हूँ। एस मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, S11, S12, S21 और S22। तो मेरी स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या हो गई, S11 क्या है मेरे पास 1.416 EI, 1.416 EI। फिर S12 क्या है 0.37 EI। S21 क्या है वही 0.375 EI। फिर
S22 क्या है 1.416, S22 क्या है 1.416। अब मैं क्या करूँगा, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है मेरे को। क्या करना है, इन्वर्स। तो एस मैट्रिक्स को एक काम करता हूँ मैं, इस ई आई को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ये हो गया 1.416, ये हो गया 0.375, ये 0.375 और ये 1.416। ठीक है, अब मेरे को इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए इसका तो 1/EI कर लेता हूँ, सीधे नीचे चले जाएगा। EI का इन्वर्स क्या होगा, नीचे जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ उसका 1.416 का स्क्वायर माइनस 0.375 का स्क्वायर। फिर इसको डायगोनली इंटरचेंज करता था, 1.416 सेम है अभी तो। और ये कितना हो जाएगा, -0.375 -0.375। तो ये आपका एस इन्वर्स आ गया। क्या आ गया ये, एस इन्वर्स। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसको जब सॉल्व करा मैंने तो अब इसको मैंने जब सॉल्व करा तो ये 1/, ये क्या हो जाएगा 1.86 EI, और ये हो जाएगा 1.416 -0.375, ये भी -0.375 और ये 1.416। तो आपका इन्वर्स स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर देता हूँ। तो वही कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट। ये जो मेरी इक्वेशन थी, डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस इनवर्स ADL मैट्रिक्स। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है भाई, वो क्या थी आपकी, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स थी आपकी थीटा बी और थीटा सी। और माइनस एस इनवर्स क्या है आपका, -1.86 EI इंटू एस इनवर्स कितना है 1.416 -0.375, यह -0.375 और ये था 1.416। जो आपका ADL मैट्रिक्स है वो आई थी आपकी 10 और -3.56, 10 और ये -3.56। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था इसको सॉल्व करने का मेथड। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर 1.86 EI का डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है -8.30/EI, और ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 4.71/EI। एक बार वो बता देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1.86 EI। तो थीटा बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -8.30/EI और थीटा सी आ गई 4.71/EI। तो अब आपको क्या करना है, मोमेंट क्या नाम है, फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। तो फाइनल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करता हूँ, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। कैसे कैलकुलेट करूँगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। तो फाइनल मोमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके, MAB इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है, MFAB प्लस 2EI/L इंटू
2 थीटा ए प्लस थीटा बी, ये इक्वेशन होती है। तो जब इसको सॉल्व करा मैंने, इसको क्या करूँगा भाई, थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू पुट कर दूंगा। थीटा ए तो 0 है, अच्छा है ना। एक बार और देख लीजिए, ये थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू आई है। अब थीटा ए और थीटा डी तो क्या होगा 0, क्योंकि फिक्स एंड है। क्या है, फिक्स एंड। तो थीटा ए थीटा डी कितना हो जाएगा 0। अब मैं बात करूँगा एम ए बी की। किसकी बात करूँगा, एम ए बी। तो एम ए बी क्या हो जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करूँगा थीटा ए 0 रख दूँगा और थीटा बी की वैल्यू पुट करूँगा कुछ, क्या करूँगा, थीटा बी की कुछ वैल्यू पुट करूँगा जो कि ये आई है -830/EI, और एम एफ ए भी पुट कर दूँगा जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, और एल की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो एम ए बी कितना होगा -26.76। ये तो करके आए अपन, ये तो करके आए अपन कि -26.76। फिर एम बी ए ऐसे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऐसी इक्वेशन से। एम बी ए के लिए क्या होता है, एम एफ बी ए प्लस 2EI/L इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए। तो ये आ जाएगा आपका 18.46 टन मीटर। एम बी सी क्या होगा आपके पास, -18.46 टन मीटर। फिर एम सी बी क्या होगा आपके पास, सॉरी एम सी बी क्या होगा 8.86 टन मीटर। फिर एम सी डी क्या होगा आपके पास -8.86 टन मीटर। ये डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना आराम से। एम डी सी कितना होगा 13.57 टन मीटर। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ से मिल जाएंगी मेरे को, स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन से। सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन से। तो इससे आप डायग्राम बना सकते हैं इजीली, जैसे हमेशा बनाते थे, और यही फाइंड करना था आपको। ये अपना मैट्रिक्स मेथड ख़त्म हो गया है, ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू।